आप सब लोगों ने न्यूटन का ये वाला प्रिंसिपल तो जरूर ही पढ़ा होगा, न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे हाँ भाई वही, जिसमें गेंद को ऊपर उछालने पर बाहर नीचे धड़ाम से नीचे गिरती है। लेकिन क्या आपने इसे एक्चुअल में फील करके देखा है? आपने क्या खुद से एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जहाँ पर फिजिक्स के ये सारे रूल फॉलो हों? अगर नहीं तो डोंट वरी, हम आज एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे बाय यूजिंग वन ऑफ द फेमस प्लेटफॉर्म पाइथन, जहां पर हम सन एंड अर्थ के मोशन को वर्चुअली सिमुलेट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो आगे बढ़ने से पहले जरा इस आदिमानव काल के पत्र को गौर करें। इसमें सन का मास 1.99 इंटू 10⁻30 kg है। सन का रेडियस 696340 किलोमीटर। अर्थ का मास 5.97 इंटू 10⁻24 kg है एंड अर्थ का रेडियस 6371 किलोमीटर है। And finally, the separation between Sun and Earth is 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगर हम इनके बीच कंपैरिजन करें तो सन का मास अर्थ के मास का लगभग 3,33,000वां भाग है, जबकि सन का रेडियस अर्थ के रेडियस का लगभग 109वां भाग है। तो अब मूव करते हैं अपने पाइथन एनवायरनमेंट सेटअप की ओर। सबसे पहले एक 3D लाइब्रेरी डी पाइथन को पाइथन में इंस्टॉल कर ले। यदि किसी को नहीं मालूम है कि पाइथन में लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करते हैं तो वह कमेंट्स कर सकता है। अब जो कोड स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसे आप अपने पाइथन आईडी में एंटर कर लें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है वहां से कॉपी कर लें। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ असम्पशन डिस्कस कर लेते हैं फॉर आवर पाइथन सेटअप इन्वायरमेंट। बेसिकली जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, लेकिन हम यहाँ पर 1 लेकर चलेंगे। सन को हम लोग स्थिर रुका हुआ सपोज करेंगे। सन का मास 1.99 इंटू 10⁻30 kg ना लेकर 1000 लेंगे। अर्थ का भी मास 5.97 इंटू 10⁻24 kg ना लेकर 1 देंगे। तो ये कुछ अजम्पशन है। अगर हम इन्हें ओरिजिनल क्वांटिटी में लेते तो हमारा एनिमेशन इतना स्मूथ और ज़्यादा टाइम लेता कंप्लीट होने के लिए। अब एक बेसिक अप्रोच सीखते हैं। माना ये एक वेक्टर R1 है और ये वेक्टर R2 है, तो इनका जो परिणामी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2। फाइनली लेट अस मूव टू आवर पाइथन आईडी। यहाँ पर पहली लाइन में बी पाइथन को इंपोर्ट किया गया ताकि हम उसके प्रेडिक्स का यूज कर पाएँ। फिर एक सीन क्रिएट करके इसका बैकग्राउंड सेट कर दिया है, जो कि ये वेक्टर फॉर्मेट में, जिसका पहला कलर रेड, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू है। अब जो भी लाइन हैश से स्टार्ट हो रही है वो सिर्फ एक कमेज है, मतलब यह बताने के लिए कि यह नीचे लाइन क्या करती है या फिर क्या डिफाइन कर रही है। अब यहाँ मैंने जी की वैल्यू 1 ले ली है, सन का मास 1000 ले लिया है, अर्थ का मास 1 ले लिया है एंड डी टी की वैल्यू 0.001 दैट इज 1 मिली सेकेंड ले ली है। डी टी यहाँ पर फ्रेम रेट है, मतलब अर्थ की पोजीशन में 1 मिली सेकेंड में चेंजेस आएंगे। अब कुछ ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला सन, जिसे एक स्फीयर के द्वारा बनाया गया है, जिसका पोजीशन वेक्टर 0,0,0 है, रेडियस 2 है और टेक्सचर लगा दिया ताकि सन हमारा साधारण स्फीयर ना दिखकर एक्चुअल सन जैसा दिखे। एनसी ट्रू किया ताकि ये थोड़ा शाइनिंग दे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अर्थ है, जिसका पोजीशन वेक्टर 15,0,0 है, रेडियस 1 है, इसका भी टेक्सचर लगा दिया है। मैप ट्रेक ट्रू किया ताकि जब अर्थ मूव हो तब वह अपनी ट्रेजेक्टरी बनाते चले। अब इनिशियल कंडीशन भी डिफाइन कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर अर्थ की इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 0,6,0 ले लिया, दैट इज एक्स के डायरेक्शन में 0, वाई के डायरेक्शन में 6 एंड जेड के डायरेक्शन में 0 है, क्योंकि सेंट्रल मोशन के लिए फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसलिए सेंट्रल मोशन के लिए हमें एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 ही लेनी पड़ेगी। आप चाहें तो जेड डायरेक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि
फोर्स हमारी एक्स डायरेक्शन में है। अब डिफाइन करते हैं साइनेशन लूप को। तो यहाँ पर मैंने वाई इनफाइनाइट लूप लगाया है, रेट 1000 सेट कर दी है। अब दोनों के बीच सेपरेशन वेक्टर निकालते हैं। ये रही हमारी अर्थ और ये रहा सन, और हम मान लेते हैं यहाँ पर खड़े, तो सेपरेशन वेक्टर होगा E इज इक्वल टू S प्लस R एंड फाइनली R इज इक्वल टू E माइनस S। अब न्यूटन ग्रेविटेशनल फार्मूले से एक्सीलरेशन वेक्टर निकाल लेते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर हम कैलकुलेशन वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज P इज इक्वल टू U प्लस AT, अकॉर्डिंग टू दिस अर्थ का न्यू वेलोसिटी वेक्टर होगा ओल्ड वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सीलरेशन वेक्टर इनटू dt। नाउ अर्थ का न्यू पोजीशन वेक्टर होगा ओल्ड पोजीशन वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ इनटू dt। इसे थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं अर्थ पहले यहाँ पर थी, बाद में चलते चलते यहाँ पर आ गई, तब नया पोजीशन वेक्टर होगा हमारे रेफरेंस पॉइंट से दोनों वेक्टर के सम के बराबर। तो चलिए अब इसे रन करते हैं। रन करने के लिए फाइल को सबसे पहले Ctrl+S करके सेव कर लें, तब F5 की प्रेस करें, थोड़ा वेट करें। ये आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में एनिमेशन दिखाएगा, जहां आप शिफ्ट प्लस लेफ्ट बटन ऑफ माउस को एक साथ प्रेस करके आप सेट को मूव करा सकते हैं। कंट्रोल प्लस लेफ्ट बटन ऑफ माउस से एक्सिस रोटेट करा सकते हैं और व्हील को अप डाउन करने पर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं।